अनाकुलता जिसका लक्षण है, ऐसा पारमार्थिक वितराग से परानुक यानी उनके संसार के सुख यद्यपि अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा जीव संबंधी तो भी शुद्ध निश्चय से कर्म जनित है और आत्मा को वितराग निर्विकल्प समाधि में स्थित कर वस्तु को वस्तु के स्वरूप से देखता जानता है। रागादि नहीं होता। श्री परमात्मा योगी गुरुदेव विराज तुलना करते हैं संसारिक सुख और वितराग सुख की। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो अच्छी आ रही है। आवाज तो आ रही है अच्छी। सांसारिक सुख कैसा है? सांसारिक सुख वितराग सुख से उल्टा है। वितराग सुख निराकुलता वाला है। अभी तो जगत को निराकुलता, अनाकुलता कहो कि निराकुलता कहो, एक ही बात है। निराकुलता एक सुख का लक्षण, आकुलता बिन कहिए, बिना आकुलता यानी निराकुलता वाला यह सुख वितराग सुख है। ये सुख स्वात्माश्रित है। ये सुख में जीव को तृप्ति अनंत काल तक के लिए हो जाएगी, एक बार चखेगा। वो जो सांसारिक सुख है उसका लक्षण आकुलता है। उसको प्राप्त करने के पहले भी आकुलता है, भोगते समय भी और बाद में भी आकुलता है। इसलिए वो सुख जगत की परिभाषा में तुलना करने के लिए कहते हैं। वास्तविक सुख में मैंने वो पाप के उदय से तुलना करने के लिए पुण्य के उदय को अच्छा कहा जाता है। तो तुलना हो गई। पापशाली की अपेक्षा पुण्यशाली को सुखी कहने की पद्धति है। जिनवाणी के अंदर कम दुखी को सुखी कहा जाता है। ये परिभाषा नहीं है। परिभाषा तो वास्तविक सुख है जो नंबर 1 आत्माश्रित होता है, जिसके बाद किसी दूसरे पदार्थ को भोगने की इच्छा नहीं होती। तीसरी बात, उसको भोगने में कोई आकुलता नहीं होती है। कैसा होता है कि आत्मा के आश्रय से होता है, तो वही पारमार्थिक सुख है। ऐसा सुख ऐसा किसको प्राप्त है? ऐसा जिन्हें परमात्मा। और जगत के जीव तो अब तक न पहचाना सच्चे सुख की परिभाषा। पूजा में बोलते हैं, याद है कौन सी पूजा बोलते हैं? अब तक न समझ पाया सच्चे अब ये देखो सच्चे सुख की बेचारा तड़प गया सुख के लिए। वो करे क्या? इंद्रिय सुख को सुख मान लिया उसने, वो तो सुख है ही नहीं। संसार के सुख दुख यद्यपि अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा व्यवहार से जीव के संयोग में होने से जीव के ऐसा कह दो, तब भी शुद्ध निश्चय में से वो कर्म जनित है। क्योंकि जीव के हाथ में तो है नहीं। बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता को जीव के हाथ में तो है नहीं। अपने आप आके पटकती है पूरी, और फिर जीव को मजबूर झेलना पड़ती है। तो उससे परम शुद्ध निश्चय में तो ये है क्या? आत्मा निर्विकल्प वितराग समाधि, इसमें स्थिर होता हुआ वस्तु को वस्तु के स्वरूप से देखता है और जानता है। राग होता है और राग आदि रूप नहीं होता है। अरल सिद्ध को राग होता ही नहीं है, तो पूरा सुख रूप भी परिणमित है। साधक दशा के अंदर राग भी होता है और सुख भी होता है। वितराग स्वभावी आत्मा के आश्रय से जितना सुख हुआ उतना सुख भी होता है, पर वो राग रूप परिणमित नहीं है। राग के ज्ञाता हो जाते हैं। अज्ञानी की क्या गलती है? अज्ञानी को राग होता है, सुख का तो पता नहीं।
अब वो राग रूप परिणत हो जाता है, दुखी अपने को मानता है, दुखी कहता है, वो ये सब स्वर बदल दे बस। दुख है परंतु दुख मेरा स्वभाव नहीं है। दुख रूप परिणमना ये कोई जरूरी नहीं है। ज्ञान रूप भी जीव परिणमन कर सकता है। ये सब गाथा यही बात सिखा रही है। और 220 नंबर का श्लोक है, बहुत अद्भुत श्लोक है। आचार तो कहते कहते थकते नहीं, तृप्ति नहीं होती इनको। अब आप सारी बात तो ऊपर कह चुके थे, फिर क्यों कहते हो इस अर्थ का कलश का फिर से कहते हैं? उनको तृप्ति नहीं होती। ये जीव बेचारा कितनी मुश्किल से आया है। शांतिनाथ भगवान का गर्भ जन्म और तप और मोक्ष। जैन दर्शन के तो सारा ही त्योहार चतुर्दशी के साथ ही। तो ये जो जैन दर्शन का जितना सारा व्यवहार है, ये सारा आत्माश्रित व्यवहार है, आत्मा को पोषण देने वाला है। ये बात ये कोई से भी 24 तीर्थंकर में से किसी भी तीर्थंकर का कोई सा भी कल्याणक हो, वो इसको अपनी शुद्ध आत्मा को याद दिलाने वाला है कि तुम जो सोच रहे हो कि मैं 5 इंद्रिय के विषय से शरीर भोग के सुखी हो जाऊंगा या शरीर से मैं दुखी हूँ, तो ये दुख यदि तुमको ऐसा लगता है, कैसा शरीर से मैं दुखी हूँ, किस किस को लगता है ऐसा? और आपको किसी को लगता है कि नहीं? कितनी मम्मी नहीं लगता है? क्या क्या लगता है? आप पूछ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। देखो आपकी चोरी पकड़ लिया। देखो हर जीव मान रहा है, जब तक कि आत्मा को नहीं जाता है ना, कुछ भी बोले अब वो तो बोलते ही नहीं बेचारा, तो क्या उसको क्या हो गया? ये जीव अपने को, देखो माँ भागी की बात है, ये जीव अपने को शरीर आश्रित दुख से दुखी मानता है। इस जीव ने आज तक कभी ऐसा सुना भी नहीं कि ये अपना जो आत्मा है, आत्मा तो सुने ही नहीं कि मेरी जो सत्ता है ये बिना शरीर के अनंत काल तक सुखी रह सकती है। सिर्फ इसके लिए जिन्हें भगवान के दर्शन किया। ऐसे जीव इस दुनिया में है, उन्हीं को देव कहते हैं, जिनके संयोग में शरीर है नहीं, वो सुख अनंत है। वो सिर्फ बार बार देख करके विश्वास लाए। और ये जो आज का जन्म तप चूल कल्याणक है, वो इस बात की सूचना है कि आँख खोल के ज्ञान से देखो कि ये सब इनका अंतिम था, इसलिए मनाया जा रहा है। इसके बाद अब इनको शरीर मिलेगा ही नहीं। वो तुमको जो शरीर आश्रित दुख दिख रहा है, तो उस दुख की जड़ ही खत्म हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जीव इनको ये निमित्त है उसके, अब निमित्त करे क्या, वो तो इसको याद दिलाएंगे बस बार बार। इसलिए अपनी बात आ गई कि जो हमको अशरीरी आत्मा बनने की प्रेरणा दे वही हमारे गुरु हैं, जो अशरीरी बन के बैठे हैं वही हमारे देव हैं, और जो अशरीरी बनने की कला बता वही हमारे ग्रंथ है। क्या गजब की बात है। क्यों? क्योंकि अशरीरी अनंत सुख भोगना ये अपना स्वभाव है। किसी गेय को देख देख करके गेय के साथ जीना, गेय के साथ क्लेश करना, ये जीव का स्वभाव नहीं है। ये तो विभाव के चाले लग गया है। इतनी बात सुनने को मिल जाए। जैन इतना भाग्य लिखा के लाया है। अब इसलिए जैनी कोई इतनी बात समझ में आ जाए कि जिन मंदिर सिर्फ अशरीरी बनाने के, अशरीरी बनने की कला सिखाने के आश्रय हैं, ठिकाने हैं, निमित्त हैं, जो के नाम के। अभी यहाँ आकर के भी ये बात अगर नहीं सुन पाया, सीख पाया, तो इसका जैन कुल में आया हुआ 4 साल से चला जाए। 45 साल तक उन्होंने शुद्धात्मा की महिमा गीत गाए। अगर कोई बीच में लेकर के भी आता कोई बात, तो सुने अनसुने करके आगे बढ़ जाते। और ये अभी आखिरी का स्टॉपदेश के अंदर निमित्त की परिभाषा कि निमित्त 2 तरह के होते हैं, एक उदासीन और प्रेरक। और आखिरी में कह दिया कि सारी उदासीन ही होते हैं, सब धर्मास्थी कायरत उदासीन होते हैं। और किसी के लिए बात, और फिर भी जगत में ऐसा सुनने को मिलता है कि ये प्रबल निमित्त है, और ये अरे प्रबल कहो कि प्रेरक कहो, होता ही नहीं है तो फिर बात क्या करते हो? सब निमित्त धर्मास्थी कायरत माने रोड चल रहे, आप चलना हो चलो, नहीं चलना मत चलो। रोड छोड़ के आप गड्ढे में चल के हाथ पांव तोड़ो, उस रोड को कोई लेना नहीं। ऐसा ये रोड जो है उदासीन निमित्तवत, जिन मार्ग आपको मिल गया है, आपको सुनो मत सुनो, पसंद करो मत करो,
अपने परिणाम सुधारो मत सुधारो, जो करना हो करो। जिनवाणी उदासीन निमित्त है, इसको दुख लगता हो तो ये आत्मा की बात सुनो। सुनना जरा ध्यान से, आत्मा की बात नहीं सुने, मैं आत्मा हूँ ऐसा बन के आप मेरी बात सुने। ये शब्द बदल दो, आत्मा की सुने तो फिर वो फिर थर्ड पर्सन की बात हो जाती है। मैं तो आत्मा की बात सुनता हूँ। तू कौन है? श्लोक पढ़ो। यदहि ऊपर जो बात आई है कि परद्रव्य ही मुझको रागादि उत्पन्न करते हैं, वे नए विभाग को नहीं समझते, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि रागादि जीव के सत्य में उत्पन्न होते हैं, परद्रव्य से निमित्त मात्र है, ऐसा मानना सम्यक ज्ञान है। ये अलौकिक बात है, इसी की पुष्टि कर रहे हैं। निमित्त जो है वहाँ पर उसका ज्ञान होना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। वो निमित्त को कर्ता मानना, ये मिथ्या ज्ञान है। वो निमित्त को स्वीकार नहीं करना, ये भी मिथ्या ज्ञान है। वो निमित्त को निमित्त रूप में स्वीकार करना, निमित्त को अकर्ता रूप में स्वीकार करना ही निमित्त का सम्यक ज्ञान है। कितनी परिभाषा, कितनी सटीक है। निमित्त की भी सत्ता मानना, ज्ञान की भी सत्ता मानना, तो सम्यक ज्ञान। हाँ, ऐसी सत्ता, कैसी सत्ता मानना, ये सिद्ध करना आना चाहिए। ये भी टीपा हुआ ज्ञान, ये सिद्धांत हुआ। मानना कैसी कि ये निमित्त नाम का कोई पदार्थ जगत में होगा कोई काम, मेरे अंदर जो भी कुछ पैदा उत्पन्न हो रहा है, इसके अंदर हो क्या रहा है? एक तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और अज्ञान दशा में राग भी उत्पन्न हो रहा है। राग आत्मा में ही होता है प्रथम दशा के अंदर। और ऐसे जीव जगत में है जो इस ज्ञान और राग का भेद ज्ञान करके, और ये राग अनंत काल तक के लिए इसमें उत्पन्न नहीं हो और ज्ञानी ज्ञान उत्पन्न होता रहे, उसका नाम अलग होगा, उसका नाम केवल ज्ञान। पर पहले राग उत्पन्न हो रहा है तो मानो, अभी जो राग उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो इसको कराता कौन है? बस प्रश्न ये कि ये जो है इसको इसकी सत्ता में हो रहा है, इसलिए इसका कर्ता ये है। यह परिणति सकर्ता, ये वस्तु का नियम है। मैंने जिस सत्ता में जो काम हो रहा है उसका कर्ता वो द्रव्य है। अब मलिन निर्मल की बात नहीं है। अब दूसरी बात कि वो करता है, स्वयं करता है, स्वयं परिणित होता है, इसलिए वो उसका करता है। अब वो जब ऐसा करता है तो ऐसा करता नहीं है कि उसी के ज्ञान में आए तो उसको बदल दे, करे तो गंदा, इसको बदल दो, उसको रोको, इसका करता नहीं है। तो जो मिथ्या दर्शन, जो परिणाम पाप का हटा करके पुण्य को लाने का पुरुषार्थ, वो जैसा मिथ्या दर्शन है वैसा का वैसे मिथ्या दर्शन ये अपनी प्रज्ञा को रोकने का करने का करता है। सम्यक ज्ञान को जल्दी करो, क्योंकि जानना उसका सहज स्वभाव है। पुरुषार्थ का क्या करें? ये स्वतंत्र परिणाम जानना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। उसको क्योंकि तुम्हारी मर्यादा में कुछ कर सकते हो, पहले अपनी मर्यादा को पहचानो कि अपनी मर्यादा क्या है। कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानागणित करोति। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, आत्मा ज्ञान के अतिरिक्त क्या करें? तो वो जो राग उत्पन्न हो रहा है उसको भी जान लेगा, राग की जगह द्वेष उत्पन्न होगा उसको भी जान लेगा, राग द्वेष का अभाव होकर वितराग भाव होगा उसको भी जान लेगा। ये क्या करे? हाँ, ये कर सकता है कि जब तक ये ज्ञान अज्ञान रूप परिणाम करता है तब तक वो राग और द्वेष के परिणाम को भला जान सकता है, उसको स्वभाव जान सकता है। वो ये कर रहा है, नहीं आ रहा है समझ में? भाई ये जो जान रहा है कि इसकी विपरीतता जन्माने निकलवा रहे हैं, स्वभाव बच जाएगा और विपरीतता निकल जाएगी। जब ऐसा करता है कि नहीं करता है, हर चीज़ आती है तो वो मिक्सिंग होके आती है।
आम लेके आएगा, छिलका छिलका फेंक दो, दल दल खा लो। अनाज लेके आएगा, कचरा कचरा फेंक दो, अनाज खा लो। पानी गंदा आएगा, छान लो और अपना काम कर लो। सब जगत के स्वरूप ही ऐसे ही है, हर चीज छिलके से ही पैदा होती है। यहाँ भी छिलके से ही पैदा हो रहा है, राग उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ये जान जाए कि राग विभाव है, जान जाए कि राग जो होता है वो मेरी सत्ता में यद्यपि हो रहा है, इसलिए मैं उसका करता हूँ, पर मैं उसका स्वामी हूँ ऐसा करता नहीं हूँ। इसी का नाम भेद ज्ञान। अगर आपको अपनी सत्ता में नहीं मानेगा तो उपचार की बात भी चलेगी। वो सत्ता में मान के स्वभाव मान लेगा, फिर चला गया, फिर नाराज हो गया। देखो अपने आप ही नाराज हो जाता है, हो गया फिर गया। थोड़ा सा है तो लूज, हाँ उधर से ही है, हल्का सा लूज है। ऐसे ज्ञान का कनेक्शन अब सूक्ष्मता से सुनना, तो जरा में राग में जुड़ जाएगा तो दूसरी भाषा बोलने लगेगा, और ज्ञान में जुड़ जाएगा तो सब में ज्ञान रूप बोलेगा। तो जरा सा उसका ज्ञान का कनेक्शन राग से हुआ तो अभी मेरे को ये काम बाकी, ये काम बाकी, ये काम बाकी, इस धुन में बोलने लगेगा। उसका ज्ञान का कनेक्शन जरा सा शरीर से जुड़ गया तो आज मेरा पाँव दुख रहा है, पाँव दुख रहा है, शरीर दुख रहा है, इसका ये बनाना उसको बोल दिया। तो जरा सा ज्ञान ज्ञान से जुड़ा तो ज्ञान की बात बोलने लगेगा। इतना सही तो काम है उसका, और ज्ञान जुड़ जाता है वो जरा से क्या करे। तो केवली का ऐसा जुड़ा है आत्मा से के बाहर आते ही नहीं है। इतनी बात सीख जाए, इतनी बात सिखाने के लिए यहाँ बुलाते हैं, और इतनी आसान भी नहीं कि एक दिन में सुनने को हो जाए, और इतनी कठिन भी नहीं कि समझ नहीं पाए। दोनों ही बातें हैं। और इसको छोड़ के वो कोई दूसरा अभ्यास करेगा तो नरक पशुपति का कारण है वो। कैसी कठिन बात है, नहीं आ रही बात समझ नहीं आ रही कुछ। देखो इस आत्मा में सिद्धांत देखना जरा, इस आत्मा में अभी अपने यहाँ से ऊपर से लिया ना, फर्दर ऐसा मानना सम्यक ज्ञान है, इसलिए आचार्य अपने को सिखाते हैं इस जन्म में इतने ही सीख जाए कि राग द्वेष की और मिथ्या दर्शन की उत्पत्ति में अन्य द्रव्य जवाबदार नहीं है, इसलिए हम उसको कारण क्यों जाने, उसके ऊपर कोप क्यों करें, उसको बार बार ये मेरे ये सब सुधर जाए तो मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसा उमदा चिंतन क्यों करें। ऐसा आचार्य अपने को गाइडलाइन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। अभी अभी श्लोक में आदेश देंगे, उत्पत्ति में कोप मत करो, क्योंकि राग द्वेष का उत्पन्न होना अपना ही अपराध के गुण है। रोटी खाने का राग अपराध के गुण है। गृहस्थी की चिंता या सब क्या होती है, जरा एक एक खोल के बोलो ना उसमें। सब है ना मायाचारी का शब्द, सब छोड़ के कोई बचना चाहता है, एक एक बोलो। और मैं कर रहा हूँ मेरा अपराध है, बोलो ऐसा, समझ में आएगी उसको। जरा अपने आप को इन्वॉल्व करो उसको लगेगा, क्योंकि उसको झिझक आएगी। मैं सबके सामने क्या बोल रहा हूँ कि रोटी खाने का परिणाम अपराध है, क्योंकि सामने वाला समझे कि नहीं समझे, वो पूछेगा कि अपराध है तो खाते खाए तो फिर क्या जवाब देगा। इतनी गजब है भाई। आप तो बता दो, दुकान पे बैठे हो ना, हाँ साथ बैठे हैं, ये गुण है कि दोस्त काहे नहीं बैठे। दुनिया तो तैयार खड़ी है। अब मुझसे बहुत विनम्रता से बोलो, तेरी भावना बहुत अच्छी है, अगर हमारा भी ये निकल जाए तो भगवान मिल जाएंगे। ये तो हमारी मजबूरी है कि हमारे को ये परिणाम होता है, और ये हमारा दिल जानता है कि हम इसको पसंद नहीं करते। बस ये जिनवाणी की बात है, ये मजबूरी है। ये घर की चिंता, दुकान की चिंता, शरीर की चिंता, यद्यपि जिनवाणी सुनने वाला ज्ञान इस वस्तु स्वरूप से परिचित हो जाने के कारण वो इतनी स्थूल रूप से समझ गया कि मेरे विकल्पों की, इन पदार्थों को कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये विकल्प, ये परिणाम हो रहे हैं। तो ज्ञान जानता है कि ये परिणाम दोष है और ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं इनको चाहता नहीं हूँ बिल्कुल भी, बस यहाँ से भेद ज्ञान के बीच चलते हैं। अब जो ज्ञान इनको चाहता ही है, करना ही चाहता है और कर्तव्य मानता है, उसका तो मोक्ष मार्ग में एंट्री बहुत दुर्लभ है।
क्योंकि जिसको सत्ता से नाश करना था ये तो उसी के पक्ष में चल रहा है, बल्कि इतना आउट हो गया है कि उसको कर्तव्य के खाते में खताता है कि ये तो मेरा कर्तव्य है। अब मेरे बच्चे का ब्याह मैं नहीं करूँगा तो कोई पड़ोसी करना आएगा तो मेरा कर्तव्य है कि नहीं है? कर्तव्य के आगे मोह ही बोल रहा है। वो जो बोल रहा है सब झूठा है। ये मोह तो जिवाणी की भाषा है। राग द्वेष होगा तो सामने वाले पे कोप तो होगा ही होगा। मतलब ये भेद ज्ञान हो जाए तो सामने वाले पर कोप जब होगा जब अपने राग द्वेष का कर्ता उसको मानोगे। वही तो सिखा रहे हैं कि वो ये जो हो रहा है तो आप दूसरे के ऊपर क्यों कोप कर रहे हैं? भाई शरीर में आपने दवा खाई और वो दवा रिएक्शन कर गई तो अब डॉक्टर के ऊपर केस लगाने का और उससे लड़ाई झगड़ा करने का ये आपको क्या अधिकार है? रिएक्शन हुआ ये बात सब सत्य है, पर डॉक्टर जवाबदार है कि नहीं ये प्रश्न चल रहा है। अगर डॉक्टर जवाबदार है तो कोप हुए बगैर रहेगा नहीं उसको। अब ये तो देखो ये तो सब ये बाहर के कषाय की बात समझ जाता है, मिथ्या दर्शन की नहीं समझ पा रहा है कि ये शरीर जो है वो यही के यही आत्मा है। बस इतनी बात है, दो बात, यही के ये जीव है। अब इस जीव की जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय है मैंने जो व्यवहार जीव है तो मेरे सामने दो ऑप्शन खुले। कौन सा? कि ये शुद्ध आत्मा जो ज्ञान के साथ तादाद में संबंध रखता है मैं उसको अपना मानूं या शरीर को अपना मानूं। तो अब शरीर को अपना मानने से मिथ्या दर्शन होता है कि ये मिथ्या दर्शन होता है तो अब इसमें शरीर की क्या गलती है? तो मानने का काम तो मैंने करा है तो मानने के काम के लिए शरीर ने तो कोई कहा नहीं कि आप अपना मानो। और जिह्वाणी कह रहे कि दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, वो अभी हाल बात लेते हैं कि दर्शन मोहिनी कर्म नाम की चीज तू क्या जानता है उसको, कैसे आरोप लगाता है उसके ऊपर? अब इसमें शरीर जो संयोग में है, अब इसमें सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बीमार हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, जो कुछ हुआ तो अब ये आत्मा इसके ऊपर कोप करे, ये ऐसा क्यों परिणाम कर रहा है? यहाँ जिह्वाणी को अरे आपको कोई बात समझ में आ रही है? फिर से सुनना जरा। ज्ञान, ये जो ज्ञान उसको बदलना चाहता है इसी का नाम तो कोप है। वो क्या होता है कि ये देखो वो जो क्रोध है ना वो तो जब ये उस अनुसार परिणाम नहीं करता तो रिजल्ट का नाम कोप है। उसकी जड़ में तो उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए तो अब जिह्वाणी पूछती है उससे कि भाई ये जो परिणाम कर रहा है कोई सीधा सा इलाज है कि तू इसके परिणाम को जैसा हो रहा वैसा स्वीकार कर ले, और तू इसको बदलना क्यों चाहता है? आखिर वो बदलना चाहेगा तो कोप होएगा ही सही। तो ये कोप के लिए वो पदार्थ क्या करे, क्यों हम कुपित हो? आपको कोई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 24 घंटे की समस्या है। वो जो किसी को बोलते हैं और सुनता है वो तो कभी सभी होती है। आज रात को नींद ही नहीं है तो शरीर क्या करो? किसी का नहीं आ रही तो बैठ के स्वाध्याय करने लगता है, उसके ऊपर कुपित होने क्या जरूरत है? कैसा इसको समाधान करना आना चाहिए। एक बात, राग द्वेष उत्पन्न होना ये अपना अपराध है, अब इतना मान लेना। तो अपराध को दूर करने के लिए जिनके अपराध दूर हो गए उनके पास जाकर के ही पूछना कि आपने किस विधि से इस शुद्धात्मा को अपना माना है और शरीर को अपना मानने का अपराध आपने बंद किया। मैं वो विधि जानना चाहता हूँ आपसे। फिर दूसरी बात है कि जो राग द्वेष, आप भी जीव हो, मेरी जीव हो, आपको राग द्वेष नहीं होते और मेरे राग द्वेष करे बगैर चैन नहीं पड़ती है, तो ये मेरे को अपराध लग गया है। तो आपने किस विधि से इस बीमारी के ऊपर उपचार करके कैसे आप स्वस्थ हुए हो वो विधि मेरे को बताओ। बस कब मानेगा? जब अपने को अपराधी मानेगा वो स्वस्थ व्यक्ति की पहचान करेगा, नहीं तो जाएगा किसके पास? जो खुद ही अपराधी है वो अपराध दूर करने की कला बता सकता है क्या? नहीं आ रही कोई बात
जिसके पास निरपराध होने गया वो खुद कहीं अपराध की गिरफ्त में तो नहीं है, तो वो अपराध ही सिखाएगा तेरे को। बहुत प्रसन्न चित्त से सुनना, अनंत काल में सुनने को नहीं मिली बात। निरपराधी दशा सिर्फ अनंत सिद्ध की है। मुनिराज की भी थोड़ी बहुत अपराधिक प्रवृत्ति बच गई है कि आपका शरीर नहीं है ना, ये तो आपको हमको सिखाते हो, तो भी शरीर के लिए आप आहार लेने में गए क्यों? ये थोड़ा सा अपराध है मेरा। आपको पता है ना कि शुभ भाव अपराध है, फिर आपको शास्त्र लिखने का भाव क्यों आया? मैं भी जानता हूँ इसको। समझ में आया? अपराध को अपराध जानने से सम्यक ज्ञान होता है, वो अपराध को गुण जानने से मिथ्या ज्ञान होता है। अपराध का कारण किसी पद्रव्य को जानने से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान होता है, माने विपरीत मान्यता होती है। अपराध तो हो रहा है अंदर और उसका कारण उसको मानता है, ये दृष्टि मिथ्यात्व है, ये दृष्टि मिथ्या है। वो मिथ्या दृष्टि पुरुष नहीं है, दृष्टि मिथ्या है। अरे अभी मिथ्या दृष्टि सुनते हैं तो पुरुष को देखता है, सम्यक दृष्टि के तो फिर पुरुष को देखता है। तो पुरुष की बात नहीं है यहाँ, दृष्टि, जीव की दृष्टि। मैं रोटी खाने से जीता हूँ, दृष्टि मिथ्या है। मैं दवाई से ठीक होता हूँ, दृष्टि मिथ्या है। दृष्टि मैंने जीव का ज्ञान दर्शन, पढ़ने से ज्ञान होता है, दृष्टि विपरीत है। अरे किसी बात है। पूजा पाठ जिनवाणी में बहुत गए हैं, वो धर्म है, धर्म का कारण है, दृष्टि मिथ्या है। अरे कैसी बात है। बहुत अलौकिक बात है, बहुत ही अलौकिक बात है। ये तो गुरुदेव कैसे मिल गए भागते भागते, इसको ये पता नहीं इसको। वो दृष्टि मिथ्या, वो समझता मिथ्या, पर गुरुदेव के पास में चलो, हमको सबको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अरे तेरे को थोड़ी कहते हैं, तेरे को भगवान कह रहे हैं, दृष्टि को कह रहे हैं दृष्टि मिथ्या है। पर सरल कितना है कि तू भगवान तो बना है ही, ये दृष्टि मिथ्या की जगह सम्यक हो जा सकता है। सम्यक कैसे हो जाए कि सम्यक कहने जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा बोलने लगे। अरे एक आदमी 25 साल से झूठ बोल रहा है, अब उसको सच बोलने के लिए कितनी एक्सरसाइज करना पड़े, वो वापस 25 साल अभ्यास करेगा। बोलो सच बोलने के लिए उसको क्या करना चाहिए कि आज से सच बोलना शुरू कर दे। नहीं आ रही सोचना, इतना सरल ना। सच बोलने के लिए उसको कितने एक्सरसाइज, कितने कॉलेज में पढ़ना चाहिए। अरे भाई तू जो बोलना तो तेरे को आता ही है, तो जैसा सच बोलने की एक्सरसाइज थोड़ी होती है, बोलना तो तेरे को आता ही है। तो तू उधर देख के बोलता है, तू वस्तु के स्वभाव की तरफ देख के बोल। तू अभी तक ऐसा मानता है भाई रोटी बनाती है, दुकान में बैठने से धन आता है, तो वस्तु स्वरूप के अनुसार बोल कि वो पदार्थ का बोल, मैंने सोच, मैंने विचार कर, बोल के किसी को सुना नहीं। तो ये बोलने का तो काम, जो आत्मा बोलते ही नहीं है तो क्या बोलने का सिखा। उसको तो ऐसा उल्टा जान रहा है, सीधा जाने का। तो क्या होएगा, इधर कैसा उल्टा जानेगा तो इधर मिथ्या तो कषाय का जन्म होगा, सीधा जानेगा तो आनंद का जन्म होगा। जगत की स्वचलित व्यवस्था दिखेगी। स्वचलित नहीं समझते, ऑटोमेटिक। इतना सरल है, इसको इतनी सरल बात सुनने को प्रसन्नता नहीं हो तो गजब हो गया। अब देखो, इस आत्मा में राग द्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति होती है। होती है, इसका अर्थ है कि जब तक ये शुद्धात्मा को नहीं जानता है तब तक राग द्वेष रूप दोष की को करता है। समझ में आया? जब तक ये शुद्धात्मा को नहीं जानता है तब तक राग द्वेष रूप दोषों को करता है। अब फिर से बोल रहा हूं कि जब तक ये राग द्वेष रूप दोषों का कर्ता बनता है तभी तक अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष और दोष ये तो अपने आप उत्पन्न होते हैं, ये तो इसको भला मानता है। अब दो एंगल समझना पड़ेगा।
पहले में एंगल ये है कि राग द्वेष जिसकी सत्ता में हो रहा है वो उसका करता है, क्योंकि वो अभी तक दूसरों को करता मान रहा है। उस बीमारी का इलाज चल रहा है कि तेरी सत्ता में हो रहा है, तू करता है। अब तू करता है तो स्वभाव थोड़ी है। तो इसको, इस लाइन को बदल दो कि राग द्वेष और मोह का परिणाम मेरे अंदर उत्पन्न होता है, मैं इसका करता नहीं हूँ, ज्ञानी हो जाए। अब देखो, राग द्वेष और मोह का परिणाम उत्पन्न हुआ, ज्ञान के जानने आया, ज्ञान यहाँ से गड़बड़ी करता है। क्या करता है? इस परिणाम को या तो मेरा मानता है, या फिर इस परिणाम का स्वामी बनता है, या फिर इसको अपना कर्तव्य समझता है, या फिर इसको सार्थक समझता है। जिनवाणी कह रही इसको राग द्वेष मोह को विभाव जानो। राग द्वेष मोह कर्तव्य नहीं है, वर्तमान में भी दुख है, भविष्य में भी दुख का कारण है, ऐसा जानो। राग द्वेष का अभाव करो, ये जिनवाणी में नहीं लिखा है। जिनवाणी में तो ये लिखा है कि राग द्वेष मोह को दूध मत पिलाओ, जब इसकी खुराक नहीं मिलेगी तो मर जाएगा ये। अब समझ में आया क्या कह रहे हैं? राग द्वेष और मोह है ना, ये तीन परिणाम, राग और द्वेष, इसको दोनों को एक में कर दो। राग और मोह, मोह माने विपरीत मान्यता है ना, ये दो परिणाम उत्पन्न हुए। अब ये उत्पन्न तो हो गए। अब जिनवाणी कह रही है कि इसको दूध मत पिलाओ। जीव का कौन सा दूध है? तो वो जो जीव में जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसमें से शक्ति है उसकी, तो वो शक्ति इस राग और मिथ्या दर्शन की मान्यता को मिलती है तो वो पुष्ट हो जाते हैं। और ये अगर उससे मुख मोड़ ले और अपने स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव को इधर देखना शुरू करे तो वो उसकी खुराक बंद हो जाती है। तो खुराक बंद हो जाती है तो जो बीमारी अपने आप बिना किसी मेडिसिन के ठीक हो रही हो, उसके लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना है? के लिए एक्सरसाइज करना। अरे सरल लग रहा है, कठिन लग रहा है? सुनना सरल लगता है, जिनवाणी तो सरल है, तो मानने में कठिन इसलिए लग रही है कि अपना अनादिकाल से उल्टा अभ्यास है। वो उल्टे अभ्यास के सामने बात आई तो ये जैसे अभी अपने रोज स्वाध्याय चलता है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनने का आदी हो गया, तो इसको इतनी नहीं करती है। अभी जैसे एकदम से कोई नया जीव हो उसके सामने कहो तो उसके ना तो समझ में आए और वो निश्चित रूप से कहेगा नया धर्म चलाएगा। अब वो नया काय का चलाएगा? एक कत्ता बुद्धि अनादि की चल रही है। अभी जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा बार बार जितना जितना अभ्यास करेगा, जितना जितना इसकी घुटाई होगी, तो उसमें मिथ्या दर्शन और विपरीत मान्यता इसकी गलती है, हर दिन गलती है। जितनी बार सुनेगा उतनी बार गलती है। इसमें पुनरावृत्ति दोष नहीं आता कि जब तक मिथ्या दर्शन चला नहीं जाए और कषाय नहीं चला जाए, उसको उस सेकंड वो उसकी क्लास की बात है। तो जब तक मिथ्या दर्शन नहीं मिल जाए तब तक उसको पुनः पुनः ये अभ्यास करना। जब तक आत्मा प्राप्त नहीं हो जाए तब तक कषाय का पक्ष लेना छोड़ दो। अनादि से ये धुन है, शरीर में और शरीर मेरा है। अब ये धुन शरीर से कोई वास्ता नहीं, उसका नाम ही क्यों लेना? मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञान स्वभाव हूँ, जानना मेरा स्वभाव है, ज्ञेय से मेरा कोई संबंध नहीं। अब ऐसा विचार करेगा तो शरीर अपने आप किसी दिन ज्ञेय कोटि में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? शरीर में नहीं हूँ, शरीर में नहीं, ये याद मत करना, नहीं तो फिर शरीर में नहीं हूँ के बहाने याद कर लिया उसको। मैं करता हूँ, मेरे को ये करना, करता हूँ ये करना, ऐसे धुन चल रहा है कि अजब अजाब की तरफ। जगत का कोई काम मेरा सुकृत नहीं है, मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञान स्वभाव, जानना मेरा स्वभाव है। मैं जिस परमात्मा को पूछता हूँ वो भी ज्ञाता है, तो मैं उनका शिष्य भगत, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी उसका ज्ञाता ही हूँ, तो ज्ञाता हूँ और ज्ञाता नहीं रह पाता हूँ, ये अपराध है। ज्ञाता नहीं रह पाता हूँ तो कषाय का जन्म होगा, ये अपराध है, और ये अपराध की सजा मेरे को भोगना पड़ेगी। ऐसा अगर ये विचार करे तो कषाय ढीली होगी। आपको कोई प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना आसान नहीं है कि ये एक उपवास कर ले, एक व्रत कर ले, एक पूजा कर ले तो हो जाए कुछ। इतना आसान नहीं है ये।
अब देखो एक सिद्धांत देखना जरा, इस आत्मा में जो राग द्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति होती है उसमें परद्रव्य का कोई भी दोष नहीं है। अब देखो जरा, उसमें परद्रव्य एक तो चेतन, यहाँ जो राग द्वेष होता है और मिथ्यात्व का परिणाम। मिथ्यात्व तो साथ में लेना, क्योंकि राग द्वेष की सर्जरी तो सीख जाता भाषा में और अपना मानना कंटिन्यू चालू रहता है, इसीलिए द्रव्यलिंगी के भी मिथ्या दर्शन जो का त्यों पड़ा है। समझ में आया? अब इसमें तो आचार्य ने लिखा है तो उसमें उसके अंदर सम्मिलित है, क्योंकि अज्ञानी के लिए लिख रहे हैं ना, विज्ञानी के लिए थोड़े लिख रहे हैं। अब देखो दो काम समझना, एक तो मिथ्या दर्शन और राग द्वेष का नया परिणाम पैदा होना, और एक मिथ्या दर्शन और राग द्वेष के परिणाम से नए कर्मों का बंधन होना। दो बात समझ रहे हैं? जो मिथ्या दर्शन और राग द्वेष का परिणाम ही पैदा हुआ आत्मा से, तो त्रिकाल आत्मा तो इसका करता है कि नहीं? त्रिकाल आत्मा तो इसका करता है। परद्रव्य कोई करता है कि नहीं? परद्रव्य कोई करता है। कर्म का उदय करता है कि नहीं? कर्म का उदय भी नहीं करता है। फिर परिणाम हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। अच्छा, हो रहा है ना। अब जिन्हें परमात्मा का लाभ नियम ऐसा है कि जब कोई भी कार्य होता है तो उसमें एक उपादान होता है और एक निमित्त होता है। निमित्त अवश्य होता है, निमित्त का कोई योगदान होता है ऐसा नहीं है, और निमित्त होता है, दैट्स ऑल। समझ में आ रही थी बात? अब परिस्थिति दो बनी, दोनों को एक साथ समझना है। एक तो राग द्वेष का परिणाम हुआ, वो जब राग द्वेष का परिणाम हुआ तो मोह का, एक तो परद्रव्य को अपना मानने का और एक उसके पीछे राग द्वेष करने का, तो ये हुआ कर्म के उदय के निमित्त में। कर्म का उदय ना, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में मिथ्या दर्शन हुआ है और चारित मोहिनी कर्म के उदय में उसको कषाय गई। दोनों काम हुए। अब प्रश्न ये है कि उस दर्शन मोहिनी कर्म का जो उदय आया इधर सत्ता के बाहर, वो चारित मोहिनी कर्म का उदय जो आया वो भी सत्ता के बाहर, उनका इस जीव के इस परिणाम को कराने में कितना % योगदान है? समझ में आया? अब वो उपादान की अकेली बात करोगे तो फिर आपके पास पहले तो आप बदल लो। समझ में आया? जब जिस एंगल से जो बात चल रही है उनसे हुआ, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, और उस समय में उपादान की जब बात करेंगे तो इसकी वर्तमान पर्याय योग्यता वगैरह मत लेना, इसकी वर्तमान पर्याय का जो पर्यायगत स्वभाव है, वो जो शरीर में हूँ ऐसा परिणमने का जो विकल्प है वो बिना किसी निमित्त के नहीं होता है उसको, क्योंकि कार्य यहाँ हो रहा है। समझ में आ रहा है? कार्य जिस सत्ता में हो रहा है वही उसका करता है, ये तो अकाट्य नियम है। पर वो जो उसका परिणमन हो रहा है तो उसमें यहाँ कुछ न कुछ होना चाहिए, उसका नाम निमित्त है। तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, अब दर्शन मोहिनी कर्म और चारित मोहिनी कर्म दोनों ही अचेतन है, पुद्गल है, चेतन ही। तो उनका तो अपने काम में जो पहले बदले थे तो उनका खिरने का काल आया, और खिरने के काल में अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें अपना तो उनको कोई पता ही नहीं है कि वो किसी जीव को निमंत्रित करें कि ले भैया तू मेरे में जुड़ और ये ऐसा होंदा काम कर, वो तो कोई निमंत्रित करते नहीं है। एक बात। अब इसने जो ये परिणाम करा, कौन सा दो परिणाम, एक तो परद्रव्य को अपना मानने का और एक कषाय का, ये जो दो काम करे इसमें फिर से नया दर्शन मोहिनी कर्म, अपना मानने से दर्शन मोहिनी कर्म बनता है और कषाय से चारित मोहिनी कर्म बनता है। अब ये जो दोनों बनते हैं ये तो ये भी कर्म को उद्गल परमाणु है, ये कर्मांड वर्ण है, कर्मों के स्कंद है यहाँ पर, वो पूरा लोकालोक ठसाठस वो जो है कर्मांड वर्ण से भरा हुआ है, और उसके अंदर क्रमबद्ध परिणमन चल रहा है, बनने का वगैरह कर्म में कर्म का परिणमन चल रहा है, तो उसके अंदर चल रहा है। तो इस समय में इसको मिथ्यात्व का और कषाय का जो परिणाम हुआ तो उन कर्मों को नहीं पता है कि कोई जीव परिणाम कर रहा है और हम बंधे। कितना सिस्टमेटिक काम,
वो अपने उपादान से ही बने। वो अपने उपादान से बने। तो उस कार्माण वर्णा जो ठसा ठसी भरी हुई है, उस कार्माण वर्णा में जिस कार्माण वर्णा को इसके संयोग में दर्शन मोह रूप बंधने का काल हो, वो फट से यही वर्णन करके बन जाती है, और वही चारित्र की वो भी बन जाती है, वो इसकी सत्ता में रहेगी और फिर उदय आएगा इसका। पर प्रश्न ये है कि वो कर्म का उदय न तो मिथ्या तो कषाय करा रहा है, और न कर्म से इसके मिथ्या दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी बन रहे हैं, क्योंकि दोनों की सत्ता बिल्कुल नहीं है। वो इतना वीतराग भाव से होता है कि कोई अभी यहाँ तो जैसे मायाचारी से बोलता है, अरे जो मेरी इच्छा थोड़ी थी, वो तो मेरे मुंह से निकल गया ऐसे, समझ वहाँ पे चूंकि वो कर्म अजीव है, तो वो अजीव के पास मायाचारी का कोई परिणाम ही नहीं है कि इसने करा था और मैं नहीं कर रहा, मैं बन जाऊं, उसके पास तो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान जिसके पास होता है उसी के पास बेईमानी और अज्ञान भी होता है, जिस पर ज्ञान ही नहीं उसके पास क्या हुआ। इतनी सिस्टमेटिक व्यवस्था, इसका नाम है परद्रव्य का कोई भी दोष नहीं है, यानी कर्म के उदय का या कर्म के बंधने का इसमें कोई जवाबदार नहीं है। ये जीव स्वयं ही जब पर्याय स्वभाव से विभाव रूप परिणत होता है तब ये घटना घटती है। और ये घटना ये बता रही है कि ये जीवराज चेतन कुमार होश में नहीं आया समझ। अरे समझ आ रही कि आदमी छपके आ रही है, बस कर रहा हूँ बंद कर रहा हूँ। तो अब उसमें अब फिर से देखना जरा कि उधर जो है कर्मों का उदय आ रहा है, इधर जीव परिणाम कर रहा है। अब ये जीव अपने पर्यायगत स्वभाव से, परिणमना का स्वभाव है, तो परिणमने के स्वभाव से वो अपने स्वभाव से ही अपने शुद्धात्मा को देखने चला जाए, तो उस कर्म का क्या हुआ, तो आके निरंतर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हर परिणाम, हर कर्म का उदय निर्जरा होने के लिए आ रहा है। ये चेतन कुमार नए नए बांध लेता है, वो क्या करे उसका नहीं आ रही समझ। वो जो कर्म बंधने के लिए आया था, उसको बंधने का कारण मिले ही नहीं, राग की एनर्जी मिली ही नहीं, तो वो भी अक्रम रूप परिणाम करके चला जाता है। ऐसा कोई अलौकिक बात चलेगी।